5 प्लास्टिक के बॉल्स हैं जिसमें हमने अलग अलग कलर्स के पानी या तो ये कहें अलग अलग जगह से लाया हुआ पानी रखा हुआ है। पहले वाले ग्लास में जो वाटर है वो शुगर वाटर साल्ट का सॉल्यूशन है, दूसरा जो वाटर है वो सीवर का वाटर यानी नाले का पानी है, तीसरा जो वाटर है वो टैप वाटर है, और जो ये 4th नंबर पे है ये पॉन्ड वाटर है, और 5th नंबर पे जो ये डिस्टिल्ड वाटर है। क्या कभी ये सोचा कि अगर इनका टेस्ट अलग है तो क्या ये सेम कंपाउंड से मिलकर बने हैं या इन सभी का कंपाउंड्स अलग अलग है? इसी बारे में हमको जोसेफ प्राउस्ट ने अपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में समझाया था, जिसको हम डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। जोसेफ प्राउस्ट ने यह कहा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल, जैसे ये कंपाउंड है वाटर, ये ऐसे मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है, ये भी ऐसे ही मॉलिक्यूल से बना है, इसी तरह सब इसी जो यहाँ पे पिक्चर आप दिख रहा है H2O से बने हुए। जोसेफ प्राउस्ट ने यह कहा था कि अगर कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड कहीं पे भी प्रेजेंट हो, चाहे नाले में चाहे तालाब में, तो उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट होंगे। वो किस प्लेस पे प्रेजेंट है ये मैटर नहीं करता है। आइए हम इसको एक सिंपल से कैलकुलेशन के हेल्प से समझते हैं। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं तो यहां पे हम पाते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमको हर एक वाटर के सैंपल में देखने को मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम हर एक सैंपल में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो यहां पे हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स देखने को मिल रहे हैं और ऑक्सीजन के 1। सिमिलरली यहां पे भी सेम वही। टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें तो टोटल नंबर 2 और 1 हमें यहाँ पे टोटल 3 एटम्स देखने को मिल रहे हैं। हर एक सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल एटम्स को अगर हम कंबाइन करके देख रहे हैं तो हमें 3 एटम्स देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रोजन का मास 1 एटॉमिक यूनिट होता है 1U, यानी यहाँ पे अगर टोटल मास करें तो 1U और 1U ये हो गया 2U, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16U। टोटल अगर मास की बात करें तो ये 18U। इसी तरीके से अगर हम सब निकालेंगे तो हमें 18U ही एटॉमिक मास टोटल देखने को मिलेगा। अब अगर हम मास रेशियो निकालते हैं, मास रेशियो क्या होता है, यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के एटम का मास जैसा कि हमने यहां देखा है 2U है, और अगर हम ऑक्सीजन एटम के एक एटम का मास देखते हैं तो वो हमें 16U होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का मास उसके नीचे लिखा है हाइड्रोजन का मास, और जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो हमें मिलता है 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं। सेम हमको यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम है यानी 2U, और एक ऑक्सीजन का एटम है ये 16U है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी 1:8 हमें यहाँ पे भी मिलता है। सिमिलरली 1:8, 1:8 और 1:8 मिलेगा। तो जोसेफ प्राउस्ट ने यही कहा था कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जितने एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइंड होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइंड होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो कहां से आए हैं, उसका सैंपल कहां से कलेक्ट किया गया है।